प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं, आपके पवित्र हाथ में प्रभु परमेश्वर पिता, जितना भी आपका बेटा बेटी प्रभु यहाँ मौजूद है और जो मीडिया में जितना भी प्रभु का चल रहा है प्रभु, सबको आपका हाथों में प्रभु समझते सौंप देते हैं। और यहाँ जितना भी प्रभु का मदद है प्रभु, आपका बेटा बेटी आपकी इस प्रभु परमेश्वर हालेलुया शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा आप नियंत्रण कीजिए। आपका हाथों में प्रभु समर्पित सौंप देते हैं। आपका बेटा बेटी का जो कुछ आवश्यकता हो प्रभु परमेश्वर आप पूरा करें प्रभु, उनका जरूरत आवश्यकता पूरा करें प्रभु परमेश्वर हालेलुया। उन सबसे नियंत्रण करें, बीमार में दुख में तकलीफ में संकट में होने वाला हर एक शैतान के कार्य को हम यीशु के नाम के अंदर छल देते हैं। और राष्ट्र हालेलुया आत्मिक विरोध में आने वाला और राष्ट्र हालेलुया शरीर का विवाद में विरोध आने वाला यीशु के को छल देते हैं। तो वो परमेश्वर से कौन दिलाएगा? आपका हाथ में प्रभु देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। हालेलुया हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय, बोले यीशु मसीह की जय। अपना अपना बाइबल अपना अपना हाथों में ले लो। आज हम डिक्लेरेशन करेगा। हाथ उठाएगा, अपना अपना बाइबल को उठाएगा। यीशु के नाम से मेरा दिमाग तैयार है, मेरा दिमाग तैयार है, मेरा दिल तैयार है, मेरा दिल तैयार है प्रभु का वचन को लेने के लिए, प्रभु का वचन को लेने के लिए। इस उपजाऊ भूमि में, उपजाऊ भूमि में जो भी बीज आता है, जो भी बीज आता है, इस उपजाऊ भूमि में, इस उपजाऊ भूमि में ये बीज के द्वारा, ये बीज के द्वारा 30 गुना, 7 गुना, 100 गुना का 100 गुना फल को लेगा, चिड़िया को खाने नहीं देगा, दाना नहीं देगा, रोड का साइड में गिरने वाला बीज को उगाऊंगा, पथरीली भूमि पर गिरा हुआ बीज को होने नहीं दूंगा, कांटा के झाड़ियों पर गिरने वाला उपजाऊ की ऐसा नहीं होगा। मैं अच्छा भूमि पर बीज गिरने देकर 20 गुना फल, 7 गुना फल, 100 गुना फल मैं रिसीव करूंगा यीशु के नाम के द्वारा से। थोड़ा सा तालियां दे हालेलुया हालेलुया। बैठ जाएगा। जैसा आपका जो ये मुख से डिक्लेरेशन किया गया, आपका मुख से बोला गया, उसी तरीका से जो जैसा आपका मुख बोलता है, जैसा आप मुख से जो घोषणा करते हैं, वैसे ही आपका जीवन में आएगा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आशीष कर अनुग्रह करे। ओके, आज कौन सा दिन है? संडे। हाँ संडे। कौन सा डे है? फादर्स डे। फादर्स डे। हालेलुया। जोरदार से तालियां दे। सबसे हमारा जो आत्मिक पिता कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर पिता है। उसका साथ होते हुए जो सेकंड आपका पिता आता है कौन है?
पास्टर। थर्ड आपका पिताजी आता है, कौन है? आपका शारीरिक का पिताजी। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए जो ये बात को मैं आपको बताएगा बाद में, लेकिन उससे पहले जो ये आप लोग के बीचों में प्रभु परमेश्वर ने आशीष किया गया, अनुग्रह किया है, आज टेस्टमनी बताएगा, ठीक है? जो टेस्टमनी बताएगा, इसीलिए गीता और जीता ना, ओके, गीता और जीता दोनों आगे आ जाएगा, ठीक है? प्रभु परमेश्वर ये जो आशीष किया हुआ उन बातों को बताएगा, साथ में उसका परिवार भी, जो उसका ये साथ में उसका पति भी आ जाएगा। यहाँ आके में करा जाएगा। मुकेश भाई इधर आइए। ये जोड़ी आइए, कारीगर है ना? ओके ना, ओके। इधर आ मुकेश भाई, थोड़ा इधर खींचो। इनमें कुछ जो गवाही जो एक ये बताएगा, जीता कई अपना अपना नाम को इंट्रोडक्शन दो। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। सबसे पहले परमेश्वर का स्तुति हो, उसका धन्यवाद भी। मेरा नाम गीता है। मेरा गवाही ये है, बहुत दिनों से दुख से मैं गुजर रही थी कि एक संतान के लिए परमेश्वर पहले एक बेटी दी थी, वो एक्सपायर हो गई थी। उसके बाद 2 बार मैं गर्भवती हुई हूँ, पर वो कुछ कारण के वजह से गिर जाता था, लेकिन मैं टूटी नहीं हूँ। शैतान पीछे से काम कर रहा था कि मुझे तोड़ने के लिए, पर मैं परमेश्वर के साथ बनी रही और उसका स्तुति आराधना करते रही और दृढ़ के साथ अभी तक परमेश्वर मेरा प्रार्थना और मेरे भाई और बहन जो बिलीवर्स आते हैं और पास्टर जी और मैम, वो सब लोग मेरे लिए प्रेयर किए हैं। सबका प्रार्थना परमेश्वर सुनी है और मेरे गर्भ में अभी एक संतान भी है। 2 हालेलुया। सबको मेरा जय मसीह की। और मेरा छोटी बहन बोलती है, मेरा नाम नीता है, पर जो बात मैं भी बोलने चाहिए थी मेरा छोटी बहन बोल दिया, पर मैं भी सेकंड बच्चा मेरा भी हो रहा है। मैं भी 3-4 साल वेट किया, नहीं हो रहा था, पर जब पास्टर और पास्टर माँ और सब बिलीवर्स हमारा घर में आके प्रेयर किया यीशु के साथ, तो यीशु मसीह हमारा सबका प्रेयर सुन लिया और हमारा बहन के एक साथ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए पाए या ना पाए परमेश्वर का हमेशा याद रख के उसका स्तुति आराधना करते रहिए, कभी निराश नहीं होगा, वही फल सफल होगा। एक ना एक दिन परमेश्वर थैंक यू देगा। ओके, जो ये प्रभु परमेश्वर आशीष करे, आगे आओगे, प्रार्थना करेगा, आगे आगे प्रार्थना करेगा। अभी जो ये प्रभु परमेश्वर जो आशीष प्रार्थना करेगा, प्रभु परमेश्वर सब विश्वास का करा हो जाएगा, हाथ बढ़ाते हुए इसकी ओर प्रार्थना करेगा। परमेश्वर ऐसा संतान दे कि एस्तीर के समान, दबोरा के समान ऐसा संतान दे कि जो दानियल सरदक में से अभिधनको के समान ऐसा प्रभु परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर जो भी संतान देता है परमेश्वर प्लान योजना के अनुसार परमेश्वर देता है, उस देने के अनुसार परमेश्वर ऐसे ही कार्य करता है। जो भी परमेश्वर आशीष किया गया इन संतानों को प्रभु परमेश्वर राज्य का उन्नति होने के लिए और जो उसके कारण से देश का जितना भी लोग है आशीष पाने के लिए, उसके कारण से परमेश्वर का राज्य उन्नति होने के लिए जो मुकेश भाई का और अनिल भाई का परिवार में जो हुआ गया है उसका आशीष होने के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु परमेश्वर हालेलुया मुकेश भाई का परिवार और अनिल भाई का परिवार को प्रभु परमेश्वर आशीष करे, अनुग्रह करे प्रभु परमेश्वर हालेलुया। गीता और गीता ने प्रभु हाले जो गवाही बताया गया प्रभु जपा आपका आशीष का बलवान है प्रभु। हम जानते हैं इस पृथ्वी में जो भी चीजें सृष्टि होता है
बिना उद्देश्य का नहीं बनाता है। प्रभु परमेश्वर उसी तरीका से परमेश्वर इस धरती में जो भी मनुष्य को भेजता है बिना उद्देश्य का नहीं भेजता है। प्रभु परमेश्वर उस उद्देश्य का पूरा होने के लिए प्रभु परमेश्वर जो भी जरूरत के प्रभु उन्होंने प्रार्थना किया है प्रभु हालाल लड़का बच्चा लड़की बच्चे होने के लिए प्रभु जब आशीष कर अनुग्रह करे। इसमें हर एक जो शैतान के कार्य करने वाले यीशु से तोड़ते हैं और जो नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए हम यीशु से घोषणा करते हैं। प्रभु आशीष किया गया अनुग्रह किया गया। प्रभु ये अकेला नहीं है और भी हमारा चर्च में प्रभु बहुत से हालेलुया परिवार लोग हैं जो बच्चा के लिए प्रार्थना कर रहा है, जो प्रभु परमेश्वर हालेलुया शादीशुदा होने के लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रभु जपा उसका आशीष कर अनुग्रह करे। अच्छा एक फलवान होते हुए प्रभु, अच्छा एक गर्भपात होते हुए प्रभु आगे बढ़ने प्रभु जपा अब आशीष कर अनुग्रह करे प्रभु, क्योंकि आपका वचन में लिखा है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाएगा। मैं कभी भी किसी जो परमेश्वर की ओर देखता है उसको कभी भी मुंह काला होने नहीं देगा बोल प्रभु। आपका वचन में कहते हैं प्रभु कभी भी शर्मिंदा होने नहीं देगा प्रभु परमेश्वर। आपने आशीष किया अनुग्रह किया ये दो परिवार को प्रभु आपका हाथ में यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन। तालियां दे सब बैठ जाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कांग्रेचुलेशन जो दो परिवार को प्रभु परमेश्वर ने जो ये परिवार को एक्सटेंड किया गया है। अगर परमेश्वर ने बच्चा दिया है तो पालन पोषण रुपया पैसा सब कुछ उसी की ओर से सप्लाई होगा। हालेलुया। लेकिन हम सोचता है कि अयो बच्चा देगा तो अयो बीवी देगा तो कहां से रुपया कमाएगा, कहां से क्या करेगा बोल के सोचता है। ये हमारा मूर्खता है, क्योंकि वही सब देता है, वही सब समय में वही सब अरेंज करके देगा। हालेलुया। 100% वो कार्य करेगा। हालेलुया। इसका बारे में हमको डरने की जरूरत नहीं है। तो आज जो कौन सा डे है? फादर्स डे। हालेलुया। आज फादर्स डे है तो मैं शायद उसमें जो ग्रुप में भेजा है जो मेरा जो आत्मिक बच्चा लोग उन्होंने जो फादर्स डे बोल के कुछ लिख के जो दिया है मैं ग्रुप में भेजा है। ठीक है, प्रभु आशीष कराने का रखे। ओके। जो खाने का बाद जब देखा लड़का अकेला है तो परमेश्वर ने देखा ये अच्छा नहीं, पुरुष अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसके लिए क्या है मैं सहायक दूं। उसी में से परमेश्वर ने क्या किया, उसी का पसली में से निकालकर एक स्त्री को बनाया ताकि वो दो हो जाए। हालेलुया। इसका बाद स्त्री की उत्पन्न हुआ। जब स्त्री के उत्पन्न होने के बाद परमेश्वर ने आशीष किया। परमेश्वर ने बोला फलो फलो पृथ्वी में बचा। उसके बाद उसमें से संतान आ गया। हालेलुया। इसलिए सबसे पहले पिता कौन है? परमेश्वर, जिसने मनुष्य जाति को बनाया। उसका बाद पहले उसको पिता परमेश्वर का धन्यवाद देना है और पिता उसका साथ में परमेश्वर के बारे में बताने वाला बोलने वाला कौन है? पास्टर्स को रिस्पेक्ट करना है। थर्ड, जो आपका शारीरिक पिताजी है, पिताजी जैसे भी हो कोई मतलब नहीं। आज का दुनिया में देखता है कि बुढ़ा हो गया बुढ़ी हो गया बोलने से कहाँ रखता है? ऑर्फनेज में रखता है, अनाथ आश्रम में रखता है। क्यों? मेरा बेटी हो गया, मेरा जो बीवी हो गया, उसको मैं देखभाल करने नहीं सकता है। माँ पिताजी को देखभाल करने के लिए कहाँ सीखेगा बोल के कहाँ रखता है? अनाथ आश्रम में रखता है। सोच के देखो कितना दुखी। जिस पिताजी ने आपका काका को, आपका सुसु को जब आप चल फिर नहीं सकता है उस समय में रखा, वही पिताजी को आपने क्या किया? अनाथ आश्रम में रखा। उसका दिल में कितना दर्द हो गया होता होगा। आज मैं ऐसा बुढ़ा बुढ़ी अवस्था में ऐसा है बोल के मुझे ऐसा रखा। जब उस समय में उस पापा याद आता है, मेरा बेटी को, मेरा बेटा को जब मैं ये गर्भवती में था, 9 प्रकार के गर्भवती में होते समय में मैं कितना दूर से कितना कसर संभाला था। आज ये मेरा बेटा बेटी इस तरीके से रखता है बोल के कितना माँ पिताजी अनाथ आश्रम में होके कितना। इसीलिए मीडिया में जो सुनने वाला लोग और आप लोग देखना चाहिए आपका जिंदगी में ऐसा क्या था, ये डिसीजन नहीं लेना। टोटली 100% परमेश्वर इसका विरुद्ध में। अगर ऐसा करेगा कल को आपका बच्चा भी आपको ऐसे वचन में लिखा है जो बोएगा वही कटेगा। अगर आपने ऐसा किया तो आज वो दिन है आपको मन परिवर्तन होने का।
जो दर्जा ताने आपके मन का परिवर्तन होने का जो फल आपने बोया है, आपका पापा के मम्मी के आपने बोया है, आप मन परिवर्तन हो जाओ और प्रभु से माफी मांगो। पिता, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, पिता परमेश्वर का हम रिस्पेक्ट नहीं किया। जब आप दुख में, तकलीफ में, पाप में बदल जाता है, परमेश्वर बोलता है मेरा बेटा, मेरा बेटी आजा बोल के पुकारता है, आप और हम क्या बोलते हैं? छोड़ो, मेरा झूठ बोलने वाला बोलते ही रहेगा, मेरा बेचारे गलत करते ही रहेगा, मैं जो ये आदमी को सतावत मारकाट करते रहेगा, मैं दारू पीने वाला पीते रहेगा। पिता परमेश्वर आपका बात में नहीं मानेगा। तो वो पिता क्या बोलता है? अयो, मैंने प्लान बनाते हुए, योजना बनाते हुए इस धरती में इस बेटा को आना है बोल के योजना भेजा है। वो पिता कितना रोता है। इस तरीका से वो पिता देखने नहीं सककर शरीर में आया, यीशु का रूप में आकर। इसीलिए वहां जो ये मत्ती का 11 का 28 में कहता है, 11 का 28 में वहां में यीशु मसीह इस प्रकार से जो कहता है कि मत्ती 11 का 28 वहां में पढ़े। हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, हाँ मेरे पास आओ, हाँ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ, देखो वो पिता परमेश्वर कहता है जिसने आपको प्लानिंग करके आप और हम इस धरती में आने समय में आप और हम क्या सोच के बैठता है? इस धरती में आने का बाद जब समझदार में आ जाता, थोड़ा कमाई करने का, थोड़ा जो इंसानियत का रूप में आ जाता, तब क्या सोचता है? मैं शादी करना, मैं बीवी लेना, बच्चा लेना, घर बनाना। लेकिन जिस परमेश्वर ने भेजा उसको पूजा, वो परमेश्वर क्या प्लान करके भेजा उसको भूल जाता है। उसके बाद बोलता है मैं भी मैं है। शादीशुदा नहीं करने से पहले जवान लोग क्या करता है? हाँ मेरा बोले है ना, मेरा ताकत है ना, जिसको भूखे मारेगा मारेगा, जिसको झगड़ा करेगा करेगा, और जिसको ये जो बेविचार करेगा करेगा, जिसको पार में गिराएगा गिराएगा, मेरा बल है बच्चे। जब वो बल वो होने का वो समय खत्म होने का बाद है, जब शादी हो जाने के बाद, तब उसको रियलाइज होता है अयो मैंने बहुत गलती किया है, ऐसा नहीं करना। जैसा जैसा इंसान बढ़ते जाता है वैसा वैसा ही जब समझदार में आ जाता है, बीता हुआ बात का सब करने का बात सोचता है कि मैं ऐसा नहीं करना। जब समझ में आ जाता है, लेकिन उससे पहले वो व्यक्ति क्या बोलता है? अगर कोई आत्मिक पिता, कोई शरीर का पिता ऐसा मत करो बोल के समझाने था, अगर मैं समझने कितना होता। आज में ऐसा नहीं होता। मैंने जो मीडिया में देखा है, एक लड़का ने जो ये व्हाट्सएप में भेजा है, उसने ड्रग्स लगा लगा के उसका माँ ने उसको बोला बेटा मत लगा, नहीं मारा क्योंकि बेटा बड़ा हो गया। माँ तो मार नहीं सकता है, माँ सिर्फ केवल बोल सकता है। माँ का बात नहीं माना, पिताजी का बात नहीं माना, वो ड्रग्स लगाने का बाद है। उसका बाद माँ ने, पिताजी ने बोला तुम अगर हमारा बात को नहीं मानता है तो या तो तू घर छोड़ो या तो हम घर छोड़ो। लेकिन बेटा नहीं माना, बेटा को चोर करो ना, चला। अभी उसका माँ कहाँ है कहाँ नहीं मालूम नहीं है। वो मीडिया में रो के बोलता है जो भी मेरा आवाज को सुनता है, मेरा माँ भी अगर आवाज को सुनता है, आज सुनो। मैंने सोचा था मेरा पढ़ाई लिखाई, मेरा बल, मेरा ताकत के द्वारा से मैं क्या था, मैं ड्रग्स लगाने से अच्छा होगा बोल के किया था। लेकिन आज मैं ना मेरा हाथ हिल सकता है, ना मेरा पैर हिल सकता है, ना मैं कोई किसी को बोल सकता है। आज मुझे अगर मेरा माँ होता, मेरा पिताजी होता, तो मैं चल फिर नहीं सकते समय वो मुझे कुछ खिलाता। आज मैं सड़क का किनारे में सड़ रहा। उसके बाद उसने बोला, जवान लोगों को बोला कि मेरा तरह आप नहीं होना, आप समझ जाओ। मैंने माँ का बात नहीं माना, पिताजी का बात को नहीं मानने के द्वारा से मैं आवारा, अभी फेरने के द्वारा से मेरा हालत आज ऐसा है। तो आंसू बहा के उसने बोला आप लोग ऐसा नहीं, मन परिवर्तन हो जाए। आज पिताजी का दिन है, आपको समझना, वो बातों को याद करना है। पिताजी ने आपके लिए क्या किया, हमारे लिए क्या किया। पिता परमेश्वर
आपका पाप में, दुख में, कष्ट में गिरने का बाद यीशु मसीह का रूप में आके आज बुलाता है, हे परिश्रम करने वाला बोझ से बोले मेरे पास मैं तुझे संभालेगा। आज भी आप पाप का अवस्था में गिर रहा है तो वही परमेश्वर आपको बुला रहा है, मेरा बेटा मेरा बेटी वापस आ जाओ, मेरा बेटा मेरा बेटी वापस आ जाओ, मैं तुझे संभाल लूंगा। शारीरिक का पिता, शारीरिक का माँ पिता जी जरूर आपको छोड़ देगा, लेकिन वो पिता परमेश्वर जिसने आपको इस पृथ्वी में भेजा है वो कभी भी हाथ नहीं छोड़ता है। हालेलुया। वो कभी भी हिम्मत नहीं हारता है। वही इस पृथ्वी में भेजकर आपको संभालता है। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बलिया से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, बलिया से अपने बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। अगर तेरा दिल दुखी हो वो देगा शांति तुम्हें, अगर तेरा दिल दुखी हो वो देगा शांति तुम्हें। सोच समझ कर उसे निहारो, आनंदों का देगा तुम्हें। सोच समझ कर उसे निहारो, आनंदों का देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बच्चा से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, बच्चा से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। जिस प्रकार से हम शारीरिक का पिताजी का बात को नहीं सुनकर कष्ट में, दुख में, तकलीफ में जब हम पड़ जाता है, उस गलती के कारण, उस बात को नहीं मानने के कारण से हमारा जीवन में असर पड़ता है, कष्ट समस्या आ जाता है, तब हम अपना बस में आ जाता है कि अयो मेरा ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे पहले शरीर का पिताजी इतना बोलता है, बेटा तुम ये मत बोलो, ये मत करो, वो मत करो, बोल के इतना बोलता है, लेकिन उस जवानी होने के कारण जब पापा का बात, मम्मी का बात को नहीं मान के घूम फिर लेता है, जब अपना कष्ट में समस्या में आ जाता है, तब उसका समझ में आ जाता है। उसी तरीके से ये शारीरिक का है। आपके लिए, आपको मालूम है क्या, आपका पास रात को आपके लिए रो के प्रार्थना, आपके लिए बिना कहे हुए पास नहीं करता है। क्या आपने पास्टर के लिए कभी पास नहीं किया? क्या आपने पास्टर के लिए कभी सीरियस बात लिया? मेरा पास्टर का ऐसा अवस्था है। क्या आपने पास्टर को रिस्पेक्ट किया? पास्टर ये बात में ऐसे ऐसे बोलने से ओके देखिएगा। ये सब शारीरिक का पिताजी आपको बोल के ये पाप मत करो, ये मत, ये मत करो, बेटा ये गलती होगा बोल के नहीं मानकर बदल जाता है। उसी तरीका से जो स्पिरिचुअली का बेटा बेटी पास्टर का बात को निग्लेक्ट करता है, बात को नहीं मान के निग्लेक्ट करता है, बाद में उसके कारण उसका जीवन में, रुपया में, बेटा में, बेटी में असर पड़ जाता है, तब उसको समझ नहीं आता आइयो पास्टर ने बोला तो मैंने बात नहीं। लेकिन ये नहीं सोचता है कि उस विश्वास के लिए
पास्टर ने कितना उसके लिए उपवास किया, कितना उसके लिए प्रार्थना किया होगा। कभी कभी विश्वासी लोग तो पास्टर को इस तरीका से भी देखना शुरू हो जाता है, ये पास्टर तो घर घर घूमने वाला पास्टर है, ये पास्टर तो विश्वास का पीछे दौड़ने वाला पास्टर है। वो नहीं, ये सोच विचार करते, क्योंकि पास्टर अगर ऐसा नहीं करता, असली पिताजी वो जवाब पूछेगा, मैंने तुमको इतना इतना दिया, क्या क्या तुम, क्या तुम उसको जाके समझाया, सिखाया? अगर मैं उसका जवाब नहीं देगा, पास्टर अगर उसको जवाब नहीं देगा, तो वो विश्वास से अगर भटक जाएगा, उसका हिसाब मुझे देना पड़ेगा। इसलिए चाहे बारिश हो, चाहे जहां भी हो, फोन नंबर मिलो या ना मिलो, उसको कांटेक्ट करके बोलता है कहां है, क्या होता है, ये जवाब मैं एक पास्टर होने के नाते पिता परमेश्वर को देना पड़ता है, और आपका अवसर पूछता है, और आपको सही रास्ता मिलता है। ये पाप को नहीं करना, वो पाप को नहीं करना बोलने से कोई विश्वास सोचता है कि ये पास्टर हमेशा क्या है, हमारा बारे में बोलते रहता है, दारू पीने के बारे में बोलते रहता है, बेविचारी बनने के बारे में बोलते रहता है, झगड़ा करने के बारे में बोलते रहते हैं। क्या पास्टर है? ऐसा पास्टर तो नहीं चाहिए। वो एक चर्च को छोड़ के चले जाता, जो दूसरा चर्च में जाता है, वही चर्च में वही पास्टर। क्योंकि पवित्र आत्मा, आदमी अलग हो सकता है, पवित्र आत्मा एक है। कोई पास्टर कभी ऐसा बात बोलने के लिए बोलेगा, यही पास्टर कभी ऐसे बात बोलने के लिए बोलेगा। अपना गलतियां को नहीं देखकर पास्टर का गलतियां को देखना शुरू करता है, ये गलती हो। आजकल का बच्चा लोग माँ को, पिताजी को, ये मत करो मत करो, बच्चा क्या बोले, पापा तुम भी करता ना, मम्मी तुम भी करता ना, दूसरा मन शुरू। ऐसा नहीं करना। विरोध करने वाला पास्टर का ऊपर, क्योंकि देखो दाऊद अभिषेक था, और उससे पहले एक राजा था सोल राजा, वो भी अभिषेक था। सोल राजा ने पाप किया, उसका बाद दाऊद को मौका मिला मारने के लिए। दाऊद ने उसको मारने के लिए हाथ लगाने से डर गया। क्यों? क्योंकि दाऊद ने बोला परमेश्वर का अभिषेक को, भले ही वो पाप करने से भी मैं उसका बारे में हाथ नहीं उठा सकता, मैं उसका बारे में कुछ नहीं कर सकता। दाऊद ने नहीं मारा, छोड़ा। उसका बाद दाऊद ने बोला मैं उसका पाप का बारे में मैं जज नहीं करूंगा, परमेश्वर ही लेखा लेगा, छोड़ा। उसी तरीका से आज विश्वास ने क्या बोलता है, पास्टर ने ये गलती क्या, वो गलती क्या बोलते हैं, हाँ पास्टर ने वो गलती क्या, नहीं अपना गलती को नहीं, पास्टर का विरोध में आना शुरू, वो डेंजर। ये सीख लेना, ये समझ लेना, क्योंकि मैं इसीलिए बोल रहा है आज पिता का दिन। अगर शरीर का पिताजी बेटा बेटी का गलती करने वालों को लाते नहीं मारेगा, क्या दूसरा आदमी आकर लाती मारेगा? क्या नहीं मारेगा। मेरा चर्च में मेरा विश्वासी गलती करने वालों को अगर मैं नहीं सुधरेगा, क्या दूसरा पास्टर सुधरेगा? क्या आपको, आपने ऐसा पाप किया, ऐसे पाप किया, अगर मैं नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? कोई बोलेगा, भटक जाएगा आप। इसलिए केवल चर्च में आपको आशीर्वाद ही नहीं, आपको रुपया पैसा सब कुछ, बेटा बेटी का सब सुख आ जाता है। कब आता है? जब आप बाइबल के अनुसार, पास्टर के कहने के अनुसार चलेगा, तब ही आता है। हालेलुया। लेकिन जो विश्वासी लोग पास्टर का विरोध में आता है, वो नहीं हो सकता। जिस बच्चा माँ पिताजी को नेगलेक्ट करता है, नेगलेक्ट करने के मतलब बाद में वो बच्चा को नेगलेक्ट करने के द्वारा से बड़ा होने का मतलब उसको समझ जाता है, अयो मेरा ऐसा गलती हो गया,
तब याद आता है पापा का बात को, मम्मी का बात को नहीं मानने के द्वारा से हुआ। उसी तरीका से आज बेंगलोर में जैसे कितना पास्ता है ना, बहुत पास्ता है, लेकिन पॉल बोलता है हजारों पिताजी हो सकता है, लेकिन जिस पिताजी ने तुमको शुरू में सिखाते हुए समझाते हुए वापस मान लिया गया, वही असली पिताजी है। हालेलुया, हालेलुया। आप जो भी चर्च में जाके चर्च सहभागी कर सकता है, लेकिन शुरुआत में आपको जो सिखाकर समझाकर प्रभु के बारे में समझदार लाके आपको बपतिस्मा दिलाने वाला, वही है आपका असली आत्मिक पिता। हालेलुया। आपको जो सिखा समझा के ले जाता है, जब प्रभु में आगे बढ़ने का बाद आप बाइबल को पढ़ के समझ आता है, ओ पास्टर बनने वाला यही था, मैं उसको समझना चाहिए था, लेकिन मैंने विरोध किया। इस तरीका से, इसीलिए उस आत्मिक पिताजी की ओर आप और हमको रिस्पेक्ट करना है। यहाँ वचन में लिखा है कि यहाँ वचन में लिखा है कि आत्मिक पिता को 2 गुना क्या करो, दो गुना आदर। जो माँ पिताजी का बात को नहीं मानता है, वो क्या है, वो श्रापित है और आवारा फेरना पड़ता है। इसीलिए आत्मिक पिता को आपको 2 गुना आशीष, जो भी कुछ वो बोलता है उसको आपको मानना है। हालेलुया। क्योंकि वो आपके लिए दिन रात प्रार्थना करता है। और कोई कोई विश्वासी जो ऐसे है, यहाँ चर्च में आने का बाद, चर्च में आके ये 1-2 दिन जो 1 साल 2 साल होने के बाद जब गांव चला जाता है, भूल जाता है अभी पास्टर कैसा अवस्था है, क्या वो भूल जाता है। लेकिन जो भी जहां भी विश्वासी है, जहां भी हो, उसका फोन नंबर में रखता है, मैं उसको फोन करता हूँ, कैसा अवस्था है तुम कैसा है, और यहां से भी मैं प्रार्थना करूंगा जहां कहीं भी हो आप, क्योंकि एक आत्मिक पिता होने के कारण से मेरा दिल में आपके लिए दिल खुला है। हालेलुया। आप जहां कहीं भी हो, मैं आपके लिए प्रार्थना करता रहूंगा। हालेलुया। और आपको समझना है पास्टर का क्या जीवन, बहुते लोग पास्टर को नहीं समझते। पास्टर खाया ना नहीं पिया, पास्टर का पास क्या चीज कमी है, क्या चीज कमी नहीं है, उसका रुपया का बारे में, उसका कपड़ा का बारे में, और या उसका बेटा बेटी का बारे में, और या उसका आदमी का बारे में, कोई चिंता नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन में क्या कहा, यहाँ जो इस प्रकार से कहता है कि गलती में कहता है, गलती में आएगा, वहां में इस प्रकार से लिखा है कि जो आत्मिक की सहभागी होता है तो उन्हें जो आवश्यकता है उन्हें पूरा किया जाए। इस तरीका से जो वचन में जो लिखा है कि यहाँ जो ये 6 का 10 इसलिए यहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें,
विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। हाँ देखो मैंने कैसे बड़े अक्षरों में तुमको हाथ से लिखा है, जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे ही तुम्हारा खतना करवाने के लिए दबाव डालते हैं। नहीं वो नहीं है। जो आत्मिक चीजों की सहभागी होता है उन्हें शारीरिक की आवश्यकता पूरा तरीका से उन्हें शारीरिक का सहभागी का साथ अच्छी चीजों का साथ सहभागी होने जो हमें इस प्रकार दियो कहता है। छः, 4 का 6 क्या? और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा के कारण हम विश्वास से ओके उसका जो और उसकी जो की ओर से वहां में ये वचन लिखा है कि जो आत्मिक वस्तु का सहभागी करता है वो शारीरिक का अच्छे वस्तु का साथ उससे मेल मिलाप करे, या तो वो गया उसमें गलती में होगा या तो कोलोसिया में होगा। वहां में से ये देखो चैप्टर 3 या चैप्टर 4 में होगा। एफिसियों 5 का 8। पढ़ो। क्योंकि तुम पहले अंधकार थे परंतु अब ज्योति में हो। आत्मिक के आगे बैठा। गलातियन का 5 का 6 में देखो। क्या लिखा पढ़ो। धोखा ना खाओ, परमेश्वर शत्रुओं में नहीं उड़ाया जाता। मसीह यीशु में ना खतना और
ना खतना रही। ये बड़ा अच्छा वस्तु का साथ सहभागी हो, ठीक है। जो आत्मिक की सहभागी होता है वो अच्छा वस्तु का साथ सहभागी हो, बल्कि इस तरीका से जो वो वचन जो ये लिखा है, इसीलिए अच्छा वचन का सहभागी सहभागी। हाँ, योना 15:7 तो नहीं if you abide in me and my words abide in you. ये क्या 1:4 इफिसियों, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले इसमें चुन लिया कि हम इसके निकट प्रेम और पवित्र निर्दोष हों। क्यों खरीद होता तो ये ओके, उसका जो ये मुझे दे दो, है ना? उधर तो उधर नहीं खाना क्या उसको तो थैंक यू। खा रही है तो नहीं खाना गलत से 6 कलश 6 क्या लिखा था? एक दूसरे की सहायता करो। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो, अपनी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो कि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है, पर हर एक अपने काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। नहीं वो नहीं है, ओके। जो उसका गलातियन का 6 को देखो, गलातियन 6:6। जो वचन की शिक्षा पाता है हाँ वह सब अच्छी वस्तुओं में सीखने वालों को भाग्य करे। हाँ, फिर से करो। जो वचन की शिक्षा पाता है जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में वो सब अच्छे वस्तु में सिखाने वालों को भी सिखाने वालों के साथ भागी करे। सहभागी हो। हालेलुया। अगर आप आत्मिक पिता के साथ आत्मिक शिक्षा सीखता है तो आपको अच्छा वस्तु के साथ क्या है? सहभागीदार करना है। उसी तरीका से यहाँ जो वचन में जो कहता है कि पौलुस कहता है कि मैं तुमको आत्मिक वस्तु बोलता हूँ, देता हूँ, लेकिन तुम्हारा क्या है? शारीरिक वस्तु में करता हूं। इसी तरीका से जो प्रभु परमेश्वर कहता है कि जो इस तरीका से आपको आत्मिक चीजें दिया जाता है, लेकिन आत्मिक चीजें का अवस्था में जो आपके लिए प्रार्थना करता है, आपके लिए जो फास्टिंग करता है, इस तरीके से फास्टिंग करने के बाद आपके लिए प्रार्थना करता है, प्रार्थना करने में समय जाता है, उसको बाइबल पढ़ने में समय जाता है, आप कामकाज में जाता है, लेकिन आपके लिए दिन रात पास्टर प्रार्थना करता है और आपके लिए प्रार्थना करता है, आपका चंगा छुटकारा हो जाता है। पास्टर को धीरे धीरे करने का समय के लिए रुपया नहीं। समय कहाँ बिताता है? ज्यादा प्रार्थना में, ज्यादा बाइबल पढ़ने में, आपके लिए प्रार्थना करता है। लेकिन कोई विश्वास क्या करता है? दशवांश देने के लिए मेरा रुपया है ना, क्यों दूं? कमी कहती है ऐसा नहीं, क्योंकि आज आत्मिक पिता का दिन है कि मैं हूं, नहीं तो मैं दूसरा दिन नहीं दूंगा। क्योंकि यहाँ पुराना नियम में कहता लेवी लोग क्या है? लेवी लोग उसका काम है कि जनता को सेवा करना, सिर्फ मेरा वर्ग तुम कर, लेकिन जनता का काम है जितना भी जो आमदनी आता है लेवी का हाथों में। लेवी किसको देखता है? एक जो पास्टर उसको देखता है। आपका जितना जो कुछ आपके लिए प्रार्थना सब कुछ करता है, आपका जो ये धन्यवाद का बलिदान हो गया, जो भी कुछ आप होता है परमेश्वर के हाथों में आप जो क्या है देना। हालेलुया। इसीलिए आप जो आपका शरीर के जो अवस्था के लिए आप पास्टर से प्रार्थना करवाता है,
लेकिन आपका जो कुछ आवश्यकता है, जितना जो आप मदद कर सकता है पास्टर को, आप करना है, क्योंकि ये परमेश्वर का व्यवस्था में उस तरीके से चलता है। इसलिए हम होता है जो वचन के सिखाने वाले का साथ सहभागी सहभागी होता है, वो अच्छा वस्तु के साथ क्या है, सहभागी है। किसी बिलीवर्स को डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट, तुमने ये गलती किया, वो गलती किया, ये गलती किया, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, मुझे पास्टर मुझे क्यों अकेला बोलता है, दूसरा भी तो बोल रहा क्या होगा ना, मुझे पॉइंट करके बोलता है। उसका बाद नेक्स्ट संडे तो नहीं चाहती, क्यों पास्टर ने मुझे बोला ना, दूसरा भी बोला मुझे बोला। लेकिन वो जो हो गया क्या है, आत्मिक है। शरीर का पिताजी तो कोई ऐसा करो कर सकेगा, पिताजी ने मुझे तप्पर मारा ना, मैं आज से घर में नहीं जाएगा, हो सकता है क्या, मैं आज का साथ आज के बाद पिताजी को बातें नहीं करेगी, मम्मी को बातें नहीं, हो सकता है नहीं। तुमने गलती किया, पिताजी ने तप्पर मारा, मम्मी ने अब तप्पर मारा, अगर पिताजी ना मारे, पिता मम्मी ना मारे तो कौन मारेगा, दूसरा पड़ोसी वाला तो मार नहीं सकता है। अगर दूसरा पड़ोसी वाला को मारेगा तो बोलेगा तू मेरा पापा है, तू मेरा मम्मी है। आपको दूसरा पास्टर लोग नहीं बोलेगा तुमने ये गलती किया, वो गलती किया, दूसरा पास्टर नहीं बोलेगा, आपको दिल में चोट नहीं पहुंचेगा। लेकिन आपका चर्च का पास्टर क्यों आपको बोलता है ये गलती किया, क्योंकि उसको मालूम है तुमने क्या। अगर वो आपको नहीं सुधरेगा, आप स्वर्ग जाएगा नहीं जाएगा। दूसरा पास्टर आके आपको नहीं सुधराएगा, आपका गलतियों को आपको आगे बढ़ने का वही पास्टर सुधरेगा। हालेलुया। इसीलिए इस जो आत्मिक पिता का अवस्था में आप पास्टर को 2 गुना आदर करना है। जो भी पास्टर आता है, फिर वचन में लिखा है जो भी प्रभु का दास आपका पास आता है, क्या लिखा है, 1 गिलास पानी पिलाना है। पिलाने से क्या होगा, आपका आशीष। अगर आप पास्टर को स्वीकार करेगा, उसको पानी पिलाएगा, आपको दूसरा लोग पानी देगा। अगर आप उसको आमदनी रुपया पैसा देगा, आपका जरूरत का समय में दूसरा लोग देगा। हालेलुया। और भले ही आप कुछ भी नाम बेचो, कोई बात नहीं, प्रभु परमेश्वर आशीष करेगा। लेकिन जब आप कष्ट समस्या होते समय में कोई देने वाला नहीं होता, क्योंकि जो आपने बोया वही काटेगा। इसलिए अगर आपका जीवन में, हमारा जीवन अच्छा होना चाहता है, विश्वासियों का साथ, पास्टर का साथ वही व्यवहार करो जो वचन में। हालेलुया। इसीलिए आज जो इस जो ये आत्मिक पिता का समय में प्रभु परमेश्वर आपको आशीष करे, अनुग्रह करे। इसीलिए आइए फिर जो ये हमारा असली आत्मिक पिताजी क्या करता है आपके लिए और मेरे लिए। परमेश्वर ने मनुष्य जाति बनाकर उसमें से एक जाति को चुना। कौन है वो जाति? इस्राएल जाति। इस्राएल जाति को चुनने का बाद इस्राएल जाति कष्ट में, समस्या में गिर गया, परमेश्वर वहां से निकला। जब निकलने का बाद उसको परमेश्वर खुद ही ले चला, क्या का रूप में? अग्नि का रूप में और बादल का कंपा का। उसी तरीका से वहां जो नहमिया में आया, नहमिया का 9:12 में देखिए, फिर तूने दिन को बादल के खंभे में होकर हाँ और रात को आग के खंभे में होकर हाँ उनकी अगुवाई की हाँ कि जिस मार्ग पर उन्हें चलना था उसमें उनको उजियाला मिले। हाँ, देखो जिस मार्ग पर वो चलना था उन्हें क्या है? उजाला मिले।
परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाने के बाद एक जाति अपना लिए खड़ा किया। वो कौन जाति है? इस्राएली जाति। इस्राएली जाति जब कष्ट में समस्या में गिर गया, परमेश्वर ने बोला नहीं, मेरा बेटा बेटी को ऐसा दुख कष्ट समस्या में नहीं देख सकता है, मैं इसे यहाँ से छुटकारा दूंगा। उनको मिस्र देश से छुटकारा दे के लेके आया। कौन सा? ये जो ये रास्ता में उड़ गया, मरुभूमि में लेके गया। जब मरुभूमि में लेके गया, मरुभूमि में तो जहाँ बालू का जगह है, इतना जो चाहे ठंडा आने से भी, हवा आने से भी बहुत ठंडा होता है, और बारिश गिरने से भी बहुत होता है, और जब धूप आता है पैर जलना शुरू हो जाता है। लेकिन वहां में वचन में कहता है कि उनका 40 साल तक ले चला, ना तो उनका कपड़ा पुराना हुआ, ना तो उसका पैर फूला, ना तो खाने पीने का कुछ कमी नहीं। किसका अंदर में था? वो बादल का छाया का अंदर। बादल का छाया अंदर में होने की वजह से जिस प्रकार से आप और हमारा क्या है, एसी है ना, एसी का अंदर में आपको ठंडा ठंडा महसूस होता है, ज्यादा गर्म भी नहीं होता, ज्यादा एसी भी नहीं, आपको आराम हो रहा है। उसी तरीका से बादल का अंदर में परमेश्वर का छत्रछाया होके चला, लेकिन जो बादल से बाहर है उनको आंधी तूफान गरम लगना शुरू किया। इसलिए दिन प्रतिदिन वो चलते जाता है, दिन में भी चलता है, रात में भी चलता है। इजरायली लोग कहाँ के लिए? कनान देश के लिए। कनान देश पहुंचने के लिए उनको चलता है। जब कनान देश वो पहुंच जाता है, कनान देश का चावल खाने का साथ साथ मन्ना रुक जाता है। हालेलुया। क्योंकि बाकी लोगों को मन्ना समझ में आएगा, लेकिन जो नया विश्वासी उनको मन्ना समझ में नहीं आएगा। मन्ना का मतलब है परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से एक जो बारिश की तरह गिरा हुआ होता है, गिरने का बाद एक बर्फ का तरह हो जाता है, सफेद सफेद सा, और वो बर्फ को हटाने से देखने से वहां में खाने के लिए कुछ धनिया की तरह होता है, और उसको पकड़े ये क्या है बोलता है। क्या है बोलने का मतलब क्या है? मन्ना। हिब्रू में वर्ड है मन्ना, हिंदी में उनसे ये क्या है, उसी को लेके उन लोग बॉइल करता है, खाता है। इस तरीके से उन 40 साल वो कब गिरता है? सुबह सुबह में गिरता है, सुबह सुबह में गिरता है। बर्तन में उन लोग जो जमा करता है, फिर उसको लेके उन लोग पकाता है, बॉइल करता है, फिर खाता है। इस तरीके से ऐसे इजरायली लोग चलाता है, उसको बोलते हैं मन्ना। उसके बाद इजराइली बोलना शुरू किया, परमेश्वर ठीक है खाना तो हम खा रहा है, लेकिन जब हम मिस्र देश में था ना, उस समय में हमको मीट भी खाता था, मीट भी दो। परमेश्वर बोला ठीक है देता। परमेश्वर ने ऐसा हवा उड़ाया, उस हवा में कई प्रकार की चिड़िया आ गया, जिसको इंग्लिश में बोलता है कोयल। वो चिड़िया का ये आप लोग कभी खा के देखा? खाया नहीं क्या? वो कोई तो देखा भी होगा, कोई नहीं देखा होगा। यहाँ वो चिड़िया है जो ये आरकेरे में एक स्कूल है, मेरा बेटी पढ़ने का जगह आराधना में, वहां में वो चिड़िया है जो इजराइली खाने वाला वो चिड़िया वो है, जिसको कोयल बोलता है। वो चिड़िया इतना छोटा होता है, वो देखने से मुर्गी की तरह है, जल मुर्गी। तो वो ऐसा वाला चिड़िया बहुत गिराया और इजराइल ने खाया, का के बहुत था क्या। फिर इजराइल बोलता परमेश्वर आप तो खाना तो खिलाया, मीट तो दिया, पानी कहाँ है? प्रार्थना करना शुरू, परमेश्वर पानी भी देना शुरू। इस तरीके से कर दिया। हालेलुया। खिला के कनान देश पहुंचने का साथ साथ चिड़िया भी आना बंद, चावल भी आना बंद, पानी भी आना बंद, क्योंकि उनको जहाँ पानी का अवेलेबल है, जहाँ खाना खाने का अवेलेबल है, जहाँ मीट खाने का अवेलेबल, वहां पहुंचा। अभी वो सब बनो उस तरीका से उनका कनान देश पहुंचा। आज आप और हम नया इजरायली लोग, हालेलुया नया इजराइल। और तस्वीर में इजरायली को जैसे बादल ने उनको दिन को रात को खंबा की तरह होता, अग्नि का
जो ये बादल खंबा के होकर ले चलता है, अग्नि का ज्वाला की तरफ ले चलता है, वैसे ही पवित्र आत्मा आप और हमको ले चल रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा ले चल रहा है। उस बादल का खंबा लोग बहुत, बादल खंबा में बहुत लोग जो चलता है उनको सब कुछ में आराम मिलता है। आज वही पवित्र आत्मा आप और हमारा अंदर में है। पवित्र आत्मा बोलता है मेरा बेटा मेरा बेटी झूठ मत बोलो, गंदा पिक्चर मत देखो, ये मत करो, वो मत करो, तुम ऐसा प्रार्थना करो, ऐसा करो। बोलता है जो पवित्र आत्मा का गाइडेंस में चलता है वही अच्छा तरीके से बनता है। हालेलुया। हम दिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा जैसा जो बादल का खंबा इजरायली लोगों को, और जो दिन में रात में अग्नि का खंबा होके इजरायली लोगों को कभी नहीं छोड़ता है, ऐसे ही छाया होकर ले चलता है, वैसे ही पवित्र आत्मा आप और हमको नहीं छोड़ता है, ले चलता है। जब जब पाप करता है ये मत करो, माफ करो बोलते हुए चलता है। कब तक? यीशु मसीह दोबारा आने तक। हालेलुया। पवित्र आत्मा वहां तक आप और हमको अगुवाई करते हुए चलता है। इसलिए इस आत्मिक पिता का दिनों में आपको जो स्वर्ग का आत्मिक पिता है उनका बात को मानते हुए आपको उसका वचन की आवश्यकता है। प्रभु आपसे इसका अनुग्रह करें। हम अपना पैर में खड़ा हो जाए।